नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग को हम देखेंगे। इससे पहले साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से 4 वीडियो और बन चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो अवश्य ही जाकर देख ले। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चले हम पंक्तियों को शुरू करते हैं। पंक्ति है, आकाश जाल सब ओर तना, रवि तंतु वाय है आज बना, करता है पद प्रहार वही, मक्खी से भिन्ना रही मही, लपट से झट रूख जले जले, नद नदी घट सुख चले चले, बिकल में मगमीन मरे मरे। प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। आकाश रूपी प्रबल जाल चारों ओर तना है, जिसमें सूर्य एक मकड़ी की भूमिका अदा कर रहा है। जिस प्रकार जाल में फंसी मक्खी को मकड़ा अपने पैरों से चोट करता है और वह भिनभिनाती है, वैसे ही सूर्य अपनी प्रचंड और झुलसाने वाली किरणों से पृथ्वी पर प्रहार कर उससे उत्पीड़ित कर रहा है। इस प्रकार धरतीवासी सूर्य के भयावह ताप से व्यथित है। गर्मी इतनी भीषण है कि इसकी लपटों से वृक्ष जल गए, नदियों और नालों का पानी सूखकर कम हो गया है। अत्यधिक गर्मी से परेशान होकर वनों में हिरन और जलाशयों में मछलियां मर रही हैं, असफल इसलिए कि उन्हें प्रीतम के दर्शन नहीं हुए हैं। अगली पंक्ति है, मन को यो मत जीतो, बैठी है यह यहाँ माननी, सुध लो इसकी भी तो, इतना तपना तपो तुम प्यारे, जले आग सी जिसके मारे, देखो ग्रीष्म भीष्म तनुधारे, जन को भी मन जीतो, मन को यो मत जीतो, प्यासे है प्रियतम सब प्राणी, उस पर दया करो हे दानी, इन प्यासी आँखों में पानी, मानस कभी न रोते, मन को यो मत जीतो। व्याख्या है, हे प्रियतम मेरे मन पर इस प्रकार विजय प्राप्त न कीजिए, अर्थात मेरे मन को चलायमान मत कीजिए। अरे प्रियतम, यहाँ तुम्हारी मानिनी बैठी हुई है, उसकी भी सुध लीजिए। प्यारे, तुम इतना तप मत करो जिससे आग सी तन में लगने लगे। देखो भयानक रूप धारण किए ग्रीष्म ही उपस्थित है, अपने जन की मूर्छा पूर्ण करो। प्रियतम, इस ग्रीष्म काल में सभी प्राणी प्यासे हैं, हे दानी तुम उस पर दया करो। मेरी इस प्यारी आँखों में भी पानी भरा हुआ है, इसे रिक्त ना करो। अगली पंक्ति है, धर कर धरा धूप ने धांधी, धूल उड़ाती है यह आंधी, प्रलय आज किस पर कटी बांधी, जर न बनो दिन बीतो, मन को यो मत जीतो, मेरी चिंता छोड़ो मग्न रहो नाथ, आत्मचिंतन में बैठी हूँ मैं फिर भी अपने इस नभ निकेतन में। व्याख्या है, भीष्म गर्मी का वर्णन करते हुए उर्मिला कह रही है कि गर्मी की प्रचंड धूप से पृथ्वी पर उधम मचा रखा है, पृथ्वीवासी झुलस रहे हैं। इस मौसम में तेज हवा धूल उड़ाते हुए बहती है। इतना भीषण अंधर देखकर यूँ लगता है मानो प्रलय किसी को नष्ट करने के लिए कमर कस के आया है। हे ग्रीष्म दिवस, तुम तो ठहर ही गए हो, तुम्हारे कारण लोग बेचैन हो रहे हैं, तुम शीघ्र ही बीत जाओ। गीत के अंत में उर्मिला अपने
प्रियतम को संबोधित कर कहती है, आप मेरी चिंता मत करना, आप अपने आत्मचिंतन और तप में लीन रहना। कुछ भी हो, मैं फिर भी अपने राजभवन में बैठी हूँ, जहाँ ग्रीष्म की राहत के लिए अनेक सुविधाएं हैं। आप तो वन में तप कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के भीषम रूप का चित्रण किया गया है। अगली पंक्ति है, मेरी ही पृथ्वी का पानी ले लेकर यह अंतरिक्ष सखी आज बना है दानी। मेरी ही धरती का धूम बना आज आली धन धूम। गरज रहा गज सा झुकमुक ढाल रहा मत पानी। मेरी ही पृथ्वी का पानी अब विश्राम कहे रविचंद्र। ने उठे अंकुर निस्तंद्र तीर सुनाओ निज न द्रुमद। कोई नई कहानी मेरी ही पृथ्वी की पानी। बरस घटा बरसा मैं संग सर से अवनीश के सब अंग। मिले मुझे भी कभी उमंग सबके साथ सयानी। मेरी ही पृथ्वी का पानी। प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या है, अरे सखी, आज अंतरिक्ष मेरी ही पृथ्वी का पानी लेकर पृथ्वी पर उसे वर्षा के रूप में प्रदान कर रहा है। इस प्रकार यह दानी बना हुआ है। अरे देख, इन बादलों के शरीर के निर्माण में मेरी ही पृथ्वी का धूम है, जो ऊपर उठकर वाष्प के संयोग करके बादल बन गया है एवं आज हाथी की तरह मस्ती से गरज रहा है और अपने मद जल की वर्षा कर रही है। अरे सखी, मेरी राय में अब रवि एवं चंद्र दोनों को विश्राम करना चाहिए। अब भूमि में पानी पड़ जाने से वह कोमल या नरम हो गई है, अतः उसमें नए नए अंकुर भी उगने चाहिए। इस सुहावने समय में मेरी इच्छा है कि तुम मुझे अपने मंद स्वर में एक कहानी सुनाओ। उर्मिला घन घटा को इंगित करती हुई कहती है कि हे घटा, तुम बरसती रह, मैं भी तेरे साथ बरसूंगी। अर्थात जितना वर्षा तू छोड़ेगी, मैं अश्रु रूप में उतना ही पानी छोड़ दूंगी। तेरी वर्षा के कारण पृथ्वी के सभी अंग सरसाने लगे, जिसे मुझे सभी के साथ उमंग प्राप्त हो। अरे सयानी, मेरी ही पृथ्वी का पानी लेकर आज अंतरिक्ष दानी बना हुआ है। अगली पंक्ति है, दरसो परसो धन बरसो सरसो जीर्ण सिर जगती के तुम नव यौवन वर्षो। घुमर उठो आषाढ़ उमर उमर कर पावन सावन बरसो। भाद्रपद अश्विनी से चित्रित हस्ती स्वातिपन बरसो। दृष्टि सृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन बरसो। व्यग्र रग जगजननी के ऐ अग्र अस्तर बरसो। प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या है, हे घन, इस पृथ्वी का स्पर्श करके मुझे दर्शन दो एवं वर्षा करो। हे घन, तुम ग्रीष्म काल के कारण जीर्ण शीर्ण संसार को नव यौवन प्रदान करके बरसते रहे। तुम्हारी घटा आषाढ़ मास में उमर उमर कर उठती है एवं सावन एवं भाद्रपद मास में पूर्ण रूप से बरसती है। उसी प्रकार वर्षा करो हे घन, तुम भाद्रपद एवं अश्विनी मास में जब सूर्य हरित चित्रा एवं स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब सुखकारी होकर बरसो। हे बादल, तुम इस संसार रूपी नायिका की दृष्टि के अंजन स्वरूप हो, जो सबको प्रसन्न करने वाला है। तुम ताप के नष्ट करने वाले हो, तुम बरसो। तुम ग्रीष्म काल के कारण व्याकुल जगजननी के अग्र स्तन रूप हो, जिससे पैधारा की वर्षा करके संसार का पोषण करते हो। अब बरसो। अगली पंक्ति है, न जा उधर हे सखी, वह सिखी सुखी हो नचे। न संकुचित हो कही मुदित लास लीला रचे। बनो न पर विघ्न में बस
मुझे अबाधा यही विराग अनुराग में इष्ट एकांत ही। व्याख्या है, हे सखी तुम उधर मत जाओ जिधर मोर सुखी हो नाच रहे हैं। तुम्हारे उधर जाने से कहीं आनंदित होकर नृत्य क्रिया करने वाले मोर संकुचित न हो जाए। मेरा सुख तो इस बात में है कि मैं किसी की आनंद प्रक्रिया में बाधा न बनूं। सच्चाई तो यह है कि कोई विराग में लीन हो या प्रेम में, चाहते तो सभी एकांत ही है, कोई बाधा नहीं चाहता है। अगली पंक्ति है, अवसर न खो निठल्ली, बढ़ जा बिटपी निकट बल्ली, अब छोड़ना न अल्ली, कदम अवलंब तू मल्ली। व्याख्या है, बिरहनी उर्मिला पति से विरक्त होने की व्यथा भली भांति समझती है, इसीलिए मल्लिका लता को समझती है कि निठल बेल तू अवसर न खो, बल्कि शीघ्र बढ़कर वृक्ष से लिपट जा। हे मल्लिका लता, तुम अब कदम के सहारे को मत छोड़कर, वरना लिपटी रहना। अगली पंक्ति है, कुलिस किसी पर करक रहे हैं, आली तोरन तरक रहे हैं, कुछ कहने के लिए लता के अरुण उधर वे फरक रहे हैं। मैं कहती हूँ रहे किसी के हृदय वही जो धधक रहे हैं, अटक अटक कर भटक भटक कर भाव वही जो भरक रहे हैं। व्याख्या है, उर्मिला कहती है कि हे सखी, देख गगन में ब्रज की गुरु गर्जना हो रही है, मानो बादल ही परस्पर गर्ज तर्ज रहे हो। इस समय लता के पल्लवन प्रकंपित हो रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो इस लता के अरुण इधर कुछ उत्तर देने के लिए फरक रहे हैं। किंतु सखी, मुझे यह भी है कि इस गर्जन को सुनकर न जाने कितनी अबला कामनियों के हृदय धड़क रहे होंगे। अगली पंक्ति है, मैं निज आलिंद में खड़ी थी सखी एक रात, रिमझिम बूंदे पड़ती थी, घटा छाई थी, गमक रहा था गीत की का गंध चारों ओर, झिल्ली झनकार यही मेरे मन भाई थी, करने लगी मैं अनुकरण स्वर्णपुरों से, चंचला की चमकी घनाली गहराई, चौक रहे मैंने चुप कोने में खड़े थे प्रिय, माई मुख लज्जा उसे छाती में छुपाई। प्रस्तुत पंक्तियाँ की व्याख्या है, अरे सखी, एक रात्रि को मैं अपने आलिंद में खड़ी हुई थी। उस समय गगन में घन घटा आच्छादित थी एवं नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही थी। उसमें केतकी की गंध चारों ओर गमक रही थी। मेरे मन को आनंद देने वाली झिंगुरों की झनकार सुनाई पड़ रही थी। उस झनकार का अनुकरण अपने नुपुर की झनकार से मैं भी करने लगी। उस समय अचानक ही बिजली चमक उठी एवं घनघोर बादल छा गए। मैं चौंक पड़ी एवं देखा कि मेरे प्रियतम चुपचाप कोने में खड़े हुए थे। मैं लज्जित हो गई, किंतु उस समय लज्जा से अरुण मुख को प्रिय की छाती में लिपटकर छिपा लिया। अगली पंक्ति है, तम में भी तू कम नहीं, जे जुगनू बरभागा, भवन भवन में दीप है, जा बन बन में जाग। हाँ, वह हृदय भी कीड़ा में है, कठोरता जरिता, तरफ तरफ उठती है स्वरजनी, धनांगली तरती, गाढ़ तिमिर की बाढ़ में डूब रही सब सृष्टि, मानो चक्कर में परी चकराती है दृष्टि। प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या है, हे जुगनू, भले ही तेरा प्रकाश बहुत कम होता है, लेकिन उसका भी महत्व है। तू सौभाग्यशाली है जो देदीप्यमान रहता है।
तू चिरंजीवी हो। एक बात तू ध्यान रखा कि यहाँ तो घर में दीपक का प्रकाश है, अतः तू यहाँ न जगमगाकर वन-वन में जाकर अपना प्रकाश फैला। हो सकता है कि किसी वन में मेरे प्रीतम को भी तेरे चमकने से लाभ हो। मेघ से भी चमकती तर्क को देखकर उर्मिला कहती है, कभी-कभी संयोग की कोमल किराएँ भी कठोर बन जाती है, जैसे कि मेघ के आलिंगनवत बिजली उसके कसने से बार-बार तड़प उठती है। वर्षा के कारण रात्रि का अंधेरा बढ़कर गाढ़ा हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो अंधकार की बाढ़ में सारा संसार डूब रहा हो। जैसे चक्कर आ जाने पर सृष्टि चकरा जाती है, उसे चारों ओर अंधेरा दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार आज का यह वीडियो यहीं पे अब मैं संपन्न करती हूँ। अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर